डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। सेक्शन सी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन है, फिजिकल फैसिलिटीज आर नेसेसरी एंड कंप्लीट फॉर एनिमल्स वाइल दे आर नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। एक्सप्लेन इट। फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी, राइट। एवरीवन नो कि फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेल्फ की और बॉडी की, तो सेल्फ के लिए फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी है, क्योंकि बॉडी के लिए फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी है। सेल्फ को कोई फिजिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए। सेल्फ जो है को एग्जिस्टेंस में रहता है बॉडी के, तो बॉडी का सर्वाइवल जानते हैं ज़रूरी है, तभी वो सेल्फ को सपोर्ट कर पाएगा, राइट। तो यू हैव सीन इन दिस पिक्चर कि राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, रिलेशनशिप विद ह्यूमन बींग्स एंड फिजिकल फैसिलिटी विद नेचर। फिजिकल फैसिलिटी जानते प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करता है और रिलेशनशिप म्यूचुअल फुलफिलमेंट का काम करता है। अब इन केस ऑफ एनिमल हम देखते हैं कि एनिमल नीड्स फिजिकल थिंग्स। एनिमल को फिजिकल थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और किस लिए होती है? सर्वाइवल के लिए, मेनली टू टेक केयर ऑफ देयर बॉडी। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे ले काऊ का एग्जाम्पल, तो काऊ विल लुक फॉर फूड व्हेन इट इज हंग्री। काऊ जब भूखी होगी तो भोजन का इंतजार करेगी। वंस इट गेट्स द ग्रास और फूडर, इट ईट्स इट्स अराउंड द काऊ एंड लेजर, राइट। हेंस वी कैन से दैट as long as animal have physical things, they are largely fine. एनिमल को जो है फिजिकल थिंग्स मिल गई तो वो बिल्कुल ठीक है, राइट, उसका काम चल गया। एंड दे डू नॉट डिजायर अदर थिंग्स लाइक नॉलेज और पीसफुल एनिमल सोसाइटी और गेटिंग गुड डिग्री ऑफ MBA। उसको फिजिकल थिंग के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। उसको जानते हैं ना तो अच्छी सोसाइटी चाहिए, ना तो उसको डिग्री चाहिए, ना तो उसको अच्छे कपड़े चाहिए, ना तो वो घूमने जाना चाहेगा, कुछ भी उसको जरूरत नहीं है, राइट। सो वी कैन से द फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी एंड कंप्लीट फॉर एनिमल्स। व्हाट अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, राइट। व्हाइल फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी for the human beings, but they are not complete by themselves to fulfill our needs. Our needs are more than just physical facility. Human beings की जो है ज़रूरत physical facility से और भी ज़्यादा है। We all have the other needs. इसके अलावा भी जानते हैं दूसरी needs हैं, दूसरे plans हैं। Perhaps we think of going to movie, हो सकता है खाने पीने के बाद जानते मूवी जाना चाहें, या रीडिंग अ बुक्स और गो टू कॉलेज और वॉच सम टीवी और स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। दिस लिस्ट इज एंडलेस। इसी तरीके से जानते हैं तमाम एक्टिविटीज जानते हैं निकल के आएंगी, राइट। तो thus it is easy to see that while physical facility are necessary for human beings, they are not complete by themselves to fulfill our needs. तो इस तरीके से कह सकते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी तो है, बट जानते हैं एक्सेप्ट दैट फिजिकल फैसिलिटी वी नीड समथिंग मोर, कुछ और भी चाहिए। हेंस वी कैन से दैट फॉर एनिमल्स फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी एंड कंप्लीट। फॉर ह्यूमन फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट फॉर ह्यूमन बींग्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स नीड समथिंग मोर देन फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटी के अलावा भी उसको बहुत ढेर सारी चीजें चाहिए होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी बट कंप्लीट इन द केस ऑफ एनिमल, एंड फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ऑर्डर टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज आर नीडेड। Explain meaning of each one of these. We have to explain these three. First one is right understanding, second one is relationship, and third one is physical facility. और ये किस लिए ज़रूरी है? बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन को फुलफिल करने के लिए। एंड एज यू नो, आवर बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन आर हैप्पीनेस,
या फिर कह सकते हैं कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी। जब कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की बात करते हैं इसका मतलब बात करते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट की। जब कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं इसका मतलब जाते हैं म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। एंड हैप्पीनेस इज इंश्योर्ड बाय द रिलेशनशिप with other human beings and prosperity is ensured by working on physical facility। हैप्पीनेस हम इंश्योर करते हैं जानते हैं रिलेशनशिप के थ्रू, और प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करते हैं फिजिकल फैसिलिटी के लिए काम करके। तो सबसे पहले था राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय राइट अंडरस्टैंडिंग? राइट अंडरस्टैंडिंग रेफर्स टू हायर ऑर्डर ह्यूमन स्किल्स सच एज द नीड टू लर्न and utilize our intelligence most effectively, right? Need to learn and utilize our intelligence most effectively, ये होता है right understanding। उसके बाद है good relationship। What do you mean by relationship? This refers to the interpersonal relationship that a person builds in his or her life, right? जो आदमी जानते हैं रिलेशनशिप जानते हैं आपस में बिल्डअप करता है, either it at home or at workplace and in society। जहां जहां भी वो रहता है जानते हैं सोसाइटी में रहेगा वो रिलेशन बिल्डअप करता है हमेशा, राइट? एंड थर्ड वन इज फिजिकल फैसिलिटी। एज यू नो कि फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट, बट इट इज नेसेसरी टू सर्वाइव आवर बॉडी। तो दिस इंक्लूड्स द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिकेट the necessities as well as the comfort of life। अपनी ज़रूरी चीज़ों को पूरा करने के लिए, फिजिकल ज़रूरत को पूरा करने के लिए और लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए ज़रूरी है। इट मीन्स द फीलिंग ऑफ हैविंग और बीइंग एबल टू हैव मोर फिजिकल फैसिलिटीज देन इज नीडेड, राइट? तो फिजिकल फैसिलिटीज क्या भाई? और फिजिकल फैसिलिटी में जाते हैं फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी कब आएगी? फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी तब आएगी व्हेन आई फील दैट आई हैव समथिंग मोर देन व्हाट आई रिक्वायर्ड। जब हमको ये समझ में आ जाए, ये अनुभव होने लग जाए कि जितनी हमको जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा है एंड आई कैन शेयर इट टू अदर्स, तब ये प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आती है। दूसरी एक बात आती है कि जब हमारे अंदर जाते हैं प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आएगी तो हमारा नेचर इनरिच हो जाएगा, और नेचर इनरिच होगा तो जानते हैं शेयरिंग हैबिट आएगी, राइट? और जब फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी तो हमारा नेचर जो है इनरिच दूसरे तरीके से होगा, और फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन आएगा, और फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन में जानते हैं नेचर जो हमारा इनरिच होगा वह होगा एक्सप्लॉयटेशन का। हम दूसरों से हमेशा लेते ही रहेंगे, राइट? सो दैट व्हेन वी आर गोइंग टू जानते हैं रैंक दीज थ्री, तो फर्स्ट नंबर पे हम राइट अंडरस्टैंडिंग को, सेकंड पे रिलेशनशिप को, और लास्ट में हम फिजिकल फैसिलिटी को रखते हैं। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इशू इन ह्यूमन रिलेशनशिप वी नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट, एंड दिस वुड कम फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, राइट? सिमिलरली इन ऑर्डर टू बी प्रॉस्पियरस एंड टू इनरिच नेचर वी नीड टू हैव राइट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए हमको राइट अंडरस्टैंडिंग समझना चाहिए। द राइट अंडरस्टैंडिंग विल एनेबल्स अस टू वर्क आउट आवर रिक्वायरमेंट्स। जब हमारी समझ सही होगी तो हम जो काम करेंगे अपनी ज़रूरत के लिए करेंगे, जो कि हमारी फिजिकल फैसिलिटी को कंप्लीट कर दे, एंड हेंस करेक्टली डिस्टिंग्विश टू डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। और राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तब हम जानते हैं वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी में डिफरेंस समझ पाएंगे। बिफोर अ मिनट आई हैव एक्सप्लेन द प्रॉस्पेरिटी की प्रॉस्पेरिटी क्या है और वेल्थ क्या है। एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी वेल्थ कहलाता है। एंड वेल्थ कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी कैन बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो इसको भी समझना होगा बहुत अच्छी तरीके से। यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। With nature as well as we need to understand the harmony in nature and how we can complement this harmony। तो हार्मनी को समझना पड़ेगा कि which one is become the source of harmony। हार्मनी का सोर्स कौन बन रहा है? तो हार्मनी का सोर्स जानते हैं बनेगा क्या है? प्रॉस्पेरिटी।
और प्रॉस्पेरिटी से पहले आपको क्या समझना है, राइट अंडरस्टैंडिंग। जिसके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी उसके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, जिसके रिलेशनशिप अच्छे होंगे वो जानते हैं फिजिकल फैसिलिटी का फुलफिलमेंट करेगा, राइट। तो इस तरीके से जब फिजिकल फैसिलिटी होगी तो प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आएगी, और रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा, और इन दोनों के लिए जरूरी है राइट अंडरस्टैंडिंग। इन दिस वे वी कैन से द फिजिकल फैसिलिटी, right understanding, relationship and physical facility are needed to fulfill our basic human aspiration, happiness and physical facility, right? Okay, thank you.